वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ निक्षय गोसाई करी चरण बंधन जायति विघ्ननाश भीष्ट पुराण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सब संतन भक्तन की जय। जय वृंदावन धाम की जय, धामवासी भक्त वृंद की जय। जय ब्रजेश्वरी मधीश्वरी श्रीमती रानी की जय, ब्रजदेविगण की जय। जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। जय नवद्वीप धाम की जय, सबरीकर महाप्रभु की जय। प्रणाम संकीर्तन की जय, संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंदी। कल हम लोग गुरुपाद एवं वैष्णव के हेतु कृपा से शिला रूप गोस्वामी प्रभु के तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में उनका वैशिष्टपूर्ण और एवं रसमयी उनके विचारों को श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बिना साधु संग के साधु की महिमा जाना नहीं जा सकता। न देव अधिगौर से देवता हुए बिना देवता की महिमा कौन जाने। वैष्णव हुए बिना वैष्णव की महिमा जानना समझना कीर्तन करना ये कभी रुचिकर नहीं है और न लाभदायी है। इससे कल हम लोगों ने बहुत सुना। आज मैं भी थोड़ा सा कीर्तन करने की प्रयास करता हूँ। तो गुरुदेव वृंदावन में पहले 5 दिन की सभा रखते थे, एकादशी बलदेव पूर्णिमा तक। बाद में कम से कम 3 दिन की सभा अनुष्ठान रूप गोस्वामी के उपलक्ष्य में रखते थे। हम लोग अनुकरण नहीं करते और न करना चाहते। अनुसरण करने से भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे गुरुदेव की स्मृति और उनके चरणाश्रय का कुछ लाभ होगा। नित्य जगत से भी हम लोग पर प्रसन्न होंगे और गलतियों को गलत मार्ग से हटा करके रूप रघुनाथ के चरणार बिंद में और अपने आश्रम में सदा सर्वदा ध्यान देंगे। इससे ये गुरुवर्गों की महिमा श्रवण कीर्तन करना हमारे लिए अवश्य कल्याणकामी है। तो काल हम लोगों ने सुना रूप गोस्वामी बाकला चंद्रदीप में आविर्भूत हुए। इसके बाद उन्होंने दिखाया महाप्रभु साक्षात उनसे मिलने के लिए राम के लिए तक पहुंचे। वृंदावन कहाँ है जहाँ पर मेरे निजजन है, भक्त है। नहीं तो सुखेर के वृंदावन में कुछ नहीं, लाख करोड़ लेकर के वो वृंदावन का दर्शन कराया और सब लोगों को अनुभव कराया वृंदावन कहाँ है। यदि भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, वो स्थान वृंदावन नहीं है। जैसे देश स्थान है वैष्णवगण, से स्थान वृंदावन की का घाटिया दूर देश से तीर्थ जाइते नहीं, ये तीर्थ वैष्णव नहीं। महाप्रभु जी लाखों करोड़ों को लेकर के मुसलमान के बादशाह के राज दरबार में जाके पहुंच गए। क्यों? हमारे ब्रजवास नित्य परिकर मेरे और कौन वो प्रेमी कहाँ है? मिल करके महाप्रभु संतुष्ट होकर सबको लेकर चुपचाप चले आए और आगे नहीं बढ़े। यहाँ तक हम लोगों ने काल सुना था। अब हम आज
आगे का सुनते हैं। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी जब जगत में आविर्भूत हुए आए, महाप्रभु जी प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जब तक मैं ब्रजदेव का ऋण नहीं चुका सकता हूँ तब तक ऋण ही नहीं हो सकता, तो मेरे लिए प्रॉफिट कहाँ से होगा। ऋणी व्यक्ति, कर्जदार व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इससे कर्ज को उतारे बिना वो व्यक्ति जीते रहते, खाते पीते, उठते बैठते कभी प्रसन्न नहीं। महाप्रभु जी ने, कृष्ण ने भागवत में प्रतिज्ञा किया कि देखो न पारे हम निरवधु संयुजाम ससाधु कृत्या विभुजा दशा विभु यामा श्रृंखला विरह श्रृंखला जद्वत प्रजात साधुना। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि देखो मैं ऋणी हो गया और ये ऋण कभी नहीं उतार सकता हूँ। यदि मैं कभी साधु बनूंगा और बन सका तो साधु प्रेम तुम्हारा है उसका मैं ऋण उतार सकता हूँ। तो तुम्हारे साधु के महिमा गुणगान कीर्तन कर सका, क्योंकि अभी कर नहीं सकता। तुम साधु हो, तुम्हारा प्रेम साधु प्रेम है, इससे निष्कलंक और निर्मल प्रेम कहीं जगत में हो नहीं सकता पुत्र भविष्य। यह निर्मल प्रेम की गाथा और तुम्हारे जो उदारता और तुम्हारे महिमा वैशिष्ट, ये कीर्तन किए बिना मेरा ऋण उतरेगा नहीं, मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। इससे द्वारका में जाकर के विशाल वैभव बनाया, समुद्र के अंदर में ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ा, सुधर्म सभा पारिजात से लेकर के सब कुछ लाके रख दिया और ब्रजदेव के चरण धूलि भी लाया, उससे भी विसिक्त हुए, किंतु ऋण से ऋण नहीं सह सकते और सदा सर्वदा रोते तड़पते कलपते बिलकते, सोते नहीं, खाते नहीं, हैं, शांति नहीं। क्यों? कारण क्या है? किसी ने, प्रभु कहते हैं अल्प सेवा बहु परिमानी, सुदामा जी ने तंदूर दिया, विदुर घर शाक खाया तो उनका ऋणी बन गए। ओ प्रभु सबका एहसान को जानते हैं, मानते हैं। हमारे जैसा पशु तो है नहीं कि सारा जीवन किसी ने माँ बाप ने भी किया तो उनको तो उठा दिखला दी, फिर गुरु वैष्णव ने की उनको छकड़े के नीचे डाल दी, हाँ, और चल दी। हम खुद ही ब्रह्म हैं, ये भाव जाता नहीं। हम कुछ समझदार है, भगवान इससे नहीं, अकृतज्ञ नहीं है, वो महान कृतज्ञ है। आज तारका में भी सुख नहीं, क्यों? मैं उन ब्रजदेवियों की कोई सेवा नहीं कर पाया और उनका ऋण से ऋण नहीं हो सका। मैं कहने से क्या है, कुछ आचरण तो नहीं कर पा रहा हूँ। उन लोगों ने सब त्याग दे करके सजना वार्य पतन चरित्वा भेजे मुकुंद पदवी श्रुतिवीर निज्ञाम, धर्म अधर्म न्याय अन्याय आर्यपद समाज श्रृंखला शास्त्र तिलांजलि देके सन्यासी बन गए। सन्यासी नहीं बन करके सब त्याग करके अनन्य रूप से शरणागत हो गया। और मैंने क्या किया? हाँ, मैं किसको छोड़ सकता हूँ? ना पदमर्यादा, कुछ नहीं। इससे बहुत ऋणी। अब ऋण से ऋण कैसे होंगे? जब महाप्रभु आए कलियुग में, रागमार्ग भक्ति योग करिते प्रचारम, प्रेम जस निर्जास करिते आस्वादन, ये दुई कार्य हेतु लीलार उद्गम। अब महाप्रभु तो होके आए, आकर के बहुत चेष्टा किया, गोपियों के नाम उच्चारण कर तो लोग लाठ डंडा लेकर मारने आ रहा है। जिन ब्रजदेव की महिमा इतनी श्रेष्ठ, उन गोपियों के नाम लेने से स्वयं भगवान उनको भी पीटने और गाली बंद करने आते हैं। कैसा कलियुगी जीव है? इनके नाम उच्चारण कोई नहीं कर सकता, भागवत की वो प्रसंग नहीं कीर्तन कर सकता। शिव ठाकुर ने ऐसे लोगों के लिए कह दिया, नहीं तो क्षमा करे जातो भी अनिश्वर मोटा, ए मूर्ख अधम, ये मन के द्वारा भी आचरण मत करो, शरीर के द्वारा तो छोड़ो। उनको लगे कहने के बाध्य हुए। और तथा रुद्रम अब्धिजम विषम, विष खा करके तुम क्या बचोगे? रुद्र बच गया तो मैंने रुद्र बन गया। क्या करें? इन लोगों के लिए माना करना पड़ा। और एक तरफ तो कह दिया विकृतम प्रति वो दुखों पे फिर दिन 24 में श्रद्धा नहीं तो अनुष्ठ नहीं आता तो पढ़ना नहीं। भक्ति परांग भगवती प्रतिलिप्त कामम,
हृदरोगी नहीं जाएगा, पराभक्ति तुम लाभ करोगे। जो ये लीला कीर्तन को, इन ब्रजदिन की महिमा को श्रवण कीर्तन किया तो श्रद्धा के साथ अनुसिन्नया निरंतर श्रवण करो, यही हृदरोग जाने का एकमात्र औषधि है। दोनों तो बात कह दिया। तो मध्यात आचरित मूढ़ व्यक्ति के लिए विष है, अनर्थग्रस्त जीवों के लिए, और जिनको परमार्थ चाहिए उनके लिए परम अमृतम जीवनम भूषणम में पराभक्ति लाभ करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। हृदरोग जाने के लिए, काम रोग, जड़ रोग, कोई उपाय नहीं है। केवल एक ही उपाय है, यही निरंतर जहाँ श्रद्धा के साथ कीर्तन होता है और अनुकीर्तन, वहाँ श्रवण करो और मनन करो। महाप्रभु जी कहते क्या करूं, क्या मैं बवाल में फंस गया, इनका नाम भी तो नहीं ले सकता है। मैं एक दिन केवल मैंने गोपी गोपी किया था और वो लोग कहे क्या पंडित का दिमाग खराब हो गया, गोपी गोपी करता है। अरे नारायण नारायण बोलो, राम राम बोलो, ये क्या बोलता है। महाप्रभु डंडा उठा मारूंगा कस करके, दुष्ट कहेगा। एक तो मैं ऋण के दायरे से भजन से मैं जा रहा हूँ और वो उल्टा मेरे को आकर उपदेश दे रहे, छोड़ दे इस बातों को। अरे कर्ज मैंने की, कर्जदार मैं हूँ, तू क्या समझेगा, कैसे कर्ज उतारना चाहिए, मूर्ख कहीं क्या। डंडा ले लिया। अच्छा आज यदि निमाई सचिका पुत्र यदि मेरे को हम लोग को मारना था, अब दल बल मिलकर इसको अच्छा करके दुष्ट करेंगे। सोचिए ये है कलिजुग। महाप्रभु जी ने बोला नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं। जब तक ब्रजदेवियों ने जैसे संन्यास ले ली और सब कुछ त्याग दिया, तिलांजलि दिया, मेरे को भी सब तिलांजलि देना, नहीं तो इनकी महिमा कीर्तन करने के लिए मैं अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, न वर्णन कर सकता हूँ, न कुछ सुनने वाला होगा। अभी मैं सब त्याग दूंगा, बस किसी को नहीं। नित्यानंद प्रभु से, चंद्रशेखर आचार्य से और सलाह वरना करके गौधर पंडित को लेके, हरदास ठाकुर को लेके चुपचाप चले गए। जाकर के कंटक नगरी में सब कंटक उतार दिया। अनर्थ सब, ये अनर्थ है सब। धर्मार्थ मुख्यवान से आदि ही सब तारे कोई ये धर्म मेरा कोई तो एक कोई तो कपड़ा छोड़ दिया, सब छोड़ो, गोली मारो, इनमें कुछ नहीं रखा है। छोड़ जाकर संन्यास लेकर के आए जगन्नाथ जी में, आगे बैठ गए और केवल कहते हैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। यहाँ के सार्वभौम पंडित, काशी मिश्र, रामानंद राय, गोपीनाथ, वाणीनाथ और जितने परिकर है, प्रद्युम्न मिश्र, कहते बिल्कुल नहीं, यहाँ छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ वही वृंदावन। महाप्रभु ऐसा नहीं होता है। राम कहते हैं मेरे को बरबाद जाना है, सब दुनिया कहते नहीं जाना है, बोले मेरे को जाना है। बहाना तो बाप का है, इच्छा तो आपका है, जाना है। क्यों जाना है? हनुमान जी बचपन में आए थे मुझसे मिलने, यही दशरथ महाराज जी ने और सुमंत और सबको मिलजुल करके बोला बंदर नहीं रहेगा राजभवन में, बंदर यदि रहेगा ये भी बच्चा हमारा बंदर बन जाएगा, बंदर के साथ खेलकूद करके इंसान नहीं बनेगा, बंदर भागाओ। ईमानदारी ले आया बंदर को खेल दिखाने, किंतु राम के प्रिय बांधव, प्रिय सेवक अब उनके बिना रह नहीं सकते। मैंने कहा राज्य नहीं चाहिए बेकार, मेरे को बंदर चाहिए जिसको भगाया है मेरे बाप ने, अब बाप को छोड़ने को तैयार हो तो मैं अपने सेवक छोड़ने को तैयार नहीं। यह है प्रभु की प्रतिज्ञा। सब दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपना सेवक नहीं छोड़ सकता हूँ। ये राजपाट क्या है, राजभवन और राजगद्दी, ये तो बेकार चीज है, किंतु मेरा सेवक मुझे चाहिए। इसलिए राजपाट छोड़ के बहाना बना के और खड़ा और जूता भी नहीं, नंगे पैर जटाजूट पहन के तपस्वी बन गए, तपस्वी से मिला और गले लगाया और बुला के ले लाया। लाने की जरूरत है, कंधे में चढ़कर के सेवक सेवा का दिखाया सेवक कैसे होते हैं। ये प्रियता है, ममता है, अनन्य ममता विष्णु है। और ममता प्रेमता भी क्या, भगवान को किसने अपनाया भगवान उनको कभी नहीं छोड़ सकते, ये उनका प्रतिज्ञा है। उनकी महिमा कीर्तन नहीं किया, उनके प्रतिष्ठा और वैभव नहीं दिखाया और उनके उदारता और उनके श्रेष्ठता प्रतिपादन नहीं किया, भगवान खुश नहीं होते। ये भगवान की खुशी है। जब तक भगवान भक्तों की महिमा नहीं सुना और कीर्तन नहीं कर पाया, सबको आगे नहीं बढ़ाया,
दुर्वासा ऋषि राजा को भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए चक्र सुदर्शन एक साथ उनके पीछे पीछे घूमता रहा और परेशान होते रहे, किंतु अम्बरीश की महिमा बढ़ाना था। जहां गए भक्त की महिमा बढ़ाया ना, भगवान दुर्वासा के प्रसन्न हो गए, तुम धन्य हो। इससे भक्ति की महिमा और भगवान की महिमा ये कौन जानते हैं, अनुभव करते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल दिए वृंदावन जगन्नाथपुरी से जाकर के रूप सनातन से मिले और उनको उठा के ले आए। बोले देखो आप नहीं रहना है, बहुत दिन रह लिया, जगत का बहुत कार्य किया, अब चलो आप कुछ आगे का काम करना है। जब तक कि इन ब्रजदेवों की महिमा प्रचारित नहीं होगा, प्रसारित नहीं होगा, कीर्तित नहीं होगा, तब तक मेरे को वैकुंठ में भी नहीं, वृंदावन में नहीं, कहीं मेरे को शांति नहीं। जगत इनकी निंदा करते हैं, कहते हैं पराई स्त्री होकर के और घर बार छोड़ के रात को जाके और उससे रास करते हैं, नृत्य करते हैं, आलिंगन चुम्बन करते हैं। नौका विलास में शरीर मोटे मोटे हैं तो चल नहीं पाते, बोलते तुम्हारा शरीर वक्षस्थल इतने भारी है तो तुम नौका पार नहीं कर सकता, और उसी बहाने से उनको गले मिलते आलिंगन करते हैं, कुछ सार करते हैं, चीर हरण करके नंगी स्त्रियों को देखना चाहते हैं। ये क्या वर्णन करते हैं। किंतु उन्हें जो तप किया, जप किया जीवन भर का, और इसके बाद में शरीर से आसक्ति गई, एक कपड़े का भी द्रौपदी की आसक्ति नहीं गई, दिखा रहे हैं वो कपड़े के लिए भगवान को कपड़ा बना लिया, किंतु इन गोपियों ने नहीं कहा कि आप कपड़े बन के लिए पड़ जाओ। ये चमड़े दमड़ी आया जाना है, इसमें मोह क्या है, आसक्ति क्या है, तभी तो संन्यास मिला, तभी तो पूर्णमासी भगवती देवी ने मंत्र दिया, 1 महीने में सिद्धि भी मिल गई। भगवान ने देखा सिद्धि कैसे होता है। अब तो नागा तो बहुत बनते हैं, किंतु अपने नाक को क्या काट दिया, शूर्पणखा बना। शूर्पणखा बनने से क्या वृत्ति चली जाएगी, ये नहीं जाने वाला। इससे भगवान दिखाते हैं कौन प्रकृति पक्ष में मेरे प्रिय से भी अधिक प्रिय, प्रियतम से भी अधिक, कौन सब कुछ नौछावर मेरे लिए कर सकते हो, कैसा कौन है। इस बातों को प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि भगवान बहुत अवतार लेकर के आए, बहुत साधु आए और रसों का वर्षा किया, किंतु सबका प्रवृत्ति जड़ में चला गया। अतिक्रम करके, माया को अतिक्रम करके, जोगमा के आश्रय करके हैं, और भगवत राज्य में भगवत रस को प्राप्त किया और भगवत सेवा में प्रविष्ट हो गए। ऐसा भूतों ने भविष्य देखने को नहीं मिलता है। इससे मेरे को वो ब्रजरस, रसमय उपासना, रसमय भक्ति और रस उपासना में कौन रसिक है, कौन भावुक है, सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही बतला दिया। देखो यदि भागवत समझना है, ईशानु कथा चाहिए। क्या ईशानु कथा? ये जो रसिक है, भावुक है, जो निगम कल्पतरु गलितम बलम सुखम कादमृत द्रव संयुतम, अमृत रस प्राप्त दे रहे हैं, रसिक और भावुक इसको ले रहे हैं। तो ये रसिक रस, अपराकृत रस को प्राप्त करने वाला कौन है और किसको रुचि है, और इस रस के बिना ब्रज भक्ति ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता और न ब्रजवासी को समझ सकता। जड़ रस के द्वारा ओतप्रोत होकर के, विभावित चित्त होकर के जड़ में ही समय रहता है, भजन करके भी जड़ वस्तु के लिए ही लालायित होकर उछल कूदता है। सुनेगा सब, करेगा अपने विचार से सब कहेगा, सुनूंगा सबकी, किंतु खूंटा रहेगा वहीं, पंच की बात सर पर, खूंटा मेरा वहीं रहेगा। सब सुनूंगा, किंतु वो गृहिणी, घर और बच्चा जच्चा और कच्चा मच्चा ये मेरे हैं। अरे वो कब से आया तेरा? आया अकेला, जाएगा अकेला, कुछ तेरा साथ जाएगा नहीं। इसको अपना बांध करके, खूंटा काट करके कब तक खूंटा में बांधा रहेगा, किंतु इसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल हटेगा नहीं। यहाँ महाप्रभु कहते हैं रोग चले आओ, और नाम दे दिया, अब अमर संतोष नहीं, दबिख्या सकल मल्लिक नहीं, नाम दे दिया रूप सनातन। क्यों? ये गुरु का कार्य है। भगवान अपने नित्य स्वरूप को दर्शन करते हैं, गुरु नित्य स्वरूप को दर्शन करते हैं, गुरु जानते हैं
इससे महाप्रभु साक्षात और रूप को रूपी बुलाया। ये नहीं कहा कि तू दुर्भिक्षास है या संतोष है या अमर है, ये नहीं कहा। संतोष से सनातन और अमर से रूप, ये नाम का संगति कहाँ से करेंगे? यदि संगति से नहीं होता है, ये व्याकरण से संगति नहीं होता है, इसका संगति रस से है। अब क्या किया? बुला तो लिया, अब नहीं रहना है। महाप्रभु इधर से अकेले अकेले गए, अब मेरे को रूप शिक्षा देना है, रूप को शिक्षा देना है। क्या शिक्षा देना है? देखो, द्वारका का पाटरानी है, महिषी है, और इधर ब्रज के परिकर है। तुम वैशिष्टपूर्ण विभाजन करो। पहले उन्होंने सबसे पहले ये ललित माधव और विदग्ध माधव 2 ग्रंथ प्रकाश शुरू कर दी। जब प्रकाश करना शुरू कर दी तब सपनों में सत्यभामा आकर के कहती है, सत्यभामा में उड़ीसा में जब आए, यहाँ से आते आते सत्यभामा कहते, देखो ब्रजलीला पूर्व लीला एक साथ मत करना, क्यों? मैं द्वारका की महिषी हूँ, मेरे को ब्रजवासियों से चिढ़ है, मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, राजघराने की रानी हूँ, और ये ग्वालिन है, ये दोनों एक मत करना। रूप गोस्वामी कहते, महाप्रभु की इच्छा तो मैं जानता हूँ, फिर भी मैं सोच रहा था कि तो एक नहीं किया। इसके बाद में जब महाप्रभु पुरी में आए, आते ही महाप्रभु जी अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर सब बैठे सिद्ध बकुल में। महाप्रभु आए, जगन्नाथ जी के दर्शन करके, मंगलारती करके, निर्माल्य लेके सबको दिया। देखे तब उनको कहते हैं रूप को, तुम्हें नांदी मुख श्लोक लिखा मंगलाचरण में, इसका श्लोक का तुम पाठ करो। शर्माते हैं, नहीं कर रहे हैं। सर्वदाम गुरु ने किताब ले लिया, इतना सुंदर हाथ का अक्षर है, पढ़ रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं। महाप्रभु जी कहा, ये बहुत अन्याय किया है, एक खीर समुद्र में तुमने क्या डाल दिया है? अमृत के समुद्र में तुमने गोमूत्र डाल दिया, अरे सब नष्ट कर दिया। अर्थात उन्होंने सबसे पहले महाप्रभु की वंदना की। महाप्रभु कौन है? स्वरूप तो सब लोग बड़े प्रसन्न है। महाप्रभु बोले, देखो ये रूप का रस का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये तुच्छ है, छोटा सा बालक है, आप सब लोग कृपा कीजिए। ये गुरु का ममत्व है, भगवान का वैशिष्ट है। जाओ रूप नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करो, अद्वैत प्रभु को, गदाधर पंडित को, सबको प्रणाम करो, सबके चरण धूलि लो, और सबको बोलना है ये भक्ति रस, अमृत रस, ब्रज रस, इसके एक बूंद इसको आस्वादन करने के लिए आप लोग शक्ति संचार कर दीजिए। जब तक किसी के अंदर वो शक्ति, अपराकृतिक शक्ति का संचार नहीं होता है, तब तक ये जगत अतिक्रम करके उस अपराकृतिक तत्वों को अनुभव करेंगे और उस पथ पर चलेंगे, नहीं चल सकते। इसलिए सबको अनुरोध किया। इसके बाद में जब रथ यात्रा आया और महाप्रभु जी क्या क्या पहले तो जय जय कर रहे थे, नाच रहे थे, जोर से सो कर रहे थे, अब उल्टा उल्टा कहने लगे, अरे तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, तुम्हारा हमारा मिलन भी अच्छा है, सबके साथ में है, किंतु ये आनंद नहीं है, ये बेकार चीज है। तुम और हम जब मिलते थे, कब, कहाँ? वो बेत के बागान में, रेबा नदी के किनारे, बेतुसी तोरुतले, तुम हमारे लिए अपेक्षा करते कब आएगा, और मैं तुम्हारे लिए पहले से अपेक्षा करता। वो जो मिलन है वो दिन मैं याद करता हूँ, किंतु ये मिलन, इसमें तुम और हम वही हो, किंतु वो उत्कंठा, वो पिपासा नहीं है। तो ये महाप्रभु जी की ये वाणी सुनकर के कहते एक सन्यासी सब त्याग दे करके आ करके यहाँ हरि कीर्तन कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि वो जवानी वो मुझे याद है, हैं? वो किशोर अवस्था, वो सुंदरी तुम हो, हमें वो सुंदर, और तुम हमारे लिए कैसे छटपटाते, हम तुम्हारे लिए कैसे छटपटाते, केवल देखने के लिए, मिलने के लिए उत्कंठा से घंटों घंटों तक अपेक्षा करते। ये बात किसी के पल्ले में न आया, न किसी के गले में उतरा, सबका दिमाग खराब हो गया। किंतु सर्वदामोदर प्रभु कहे, प्रभु इसका अधिकारी जगत में कोई नहीं है और समझिएगा कोई नहीं। जैसे महाप्रभु रुक्मिणी वेश में नृत्य करने लगे, बोले जितेंद्र कोई हुआ तो आएगा, नहीं नहीं तो नहीं आएगा। देखा एक भी नहीं आया, कोई अद्वैत प्रभु और नित्यानंद कोई नहीं आया। तब महाप्रभु कहते ठीक है, आज रुक्मिणी नृत्य जो दर्शन करेगा वो आज के लिए मैं वरदान देता हूँ, जितेंद्र हो जाएगा।
तब सब आए। तो ये रस अपराकृत जो ब्रजरस है, इनमें अधिकार किसको मिलेगा? कौन समझेगा महाप्रभु के भाव और विचार को? इसके पहले ही उन्होंने रूप के ऊपर में कृपा करवा दिया सबसे। अब रूप क्या किया? उस श्लोक को ऐसा सुंदर करके, भाव को रख करके, ये नहीं कि हम लोग तो वर्णन करते हैं तो अक्षर का तो बदलते ही है, तो भाव का तो कुभाव और बदभाव अपना जड़ भाव क्या लाके रखते हैं। हमारा ये ही नहीं है। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने इसे निषेध किया। भक्ति ठाकुर जी के कोई कीर्तन हो, कोई कथा या कोई चीज वो भाव में आविष्ट होकर क्या लिखा है? हिंदी भी है, उड़िया भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है। एक कीर्तन में 5 भाषा है, 10 भाषा है। बोले एक अक्षर कोई नहीं बदलेगा, छिएगा नहीं। मेरे गुरु महाराज तक कहते थे ये जैसा लिखा है ऐसा होगा। इससे मैंने हमारे वक्त यहाँ रहते थे, मैंने बोला था देख भाई ऐसा मत करना, करोगे तो तुम मरोगे जन्म जन्मांतर के लिए, भक्ति तो होगा ही नहीं और करके भी मरोगे। लेकिन सुनेगा कहाँ? सुनने वाला नहीं है, वो व्याकरण को देखता है, व्याकरण नहीं आई, किंतु वो भाव जानता नहीं है। इससे आज उन्होंने वो भाव को रख के ऐसा श्लोक लिखा और ठीक हरिदास ठाकुर जी उसके झोपड़ी के ऊपर में रख दिया। महाप्रभु स्नान करके दोबारा आए, आगे खोल के देखा, देख कर की बोली इतना सुंदर अक्षर, इतना सुंदर भाव, ये जान कैसे गया? स्वरूपदास जी को बोला, स्वरूपदास आओ इधर आओ। बोले देखो तो ये रूप नहीं कैसे समझा मेरे? देखो प्रभु सोई जाने देखो, आप जिसको जानते वही जान सकता है ना, नहीं तो कैसे समझ सकता है? तब महाप्रभु जी ने बोला ये ब्रज रस के अधिकारी है, बाहर से दिखा रहे, अंदर में तो महाप्रभु जानते हैं और ये जो ब्रज रस है, ब्रजदेवों के वैशिष्ट्य है और महाप्रभु जी का भाव है, कृष्ण का ब्रज भाव है, ये भाव को लेकर के बोले इसी के प्रचार होना चाहिए। अब तुम मेरे हृदय को समझ गया, अब कौन सी भाषा में कैसे व्यक्त करना है ये तुम्हारा काम है। क्योंकि जगत में सब कुछ रहने पर भी भाषा के द्वारा व्यक्त करे और उनके जगह पहुंचा दे, कोई लेने वाला ग्राहक हो जाए, बहुत कठिन काम है। वो ताली बजाया और ऐसे ऐसे करके नोटों की गाड़ी कर दी, उसके पीछे पीछे 1000 लोग दौड़ेगा और मंत्र कर दी, दर्द खत्म कर दिया, वाह ये चमत्कार है। चमत्कार का नमस्कार तो सब करेगा, किंतु अपराधिक तत्वों का प्रवेश नहीं है और उसके ग्राहक नहीं है। तो तुम ऐसा प्रकाश करो जिससे कि कोई ग्राहक तो बने। इसे कहते हैं गोस्वामी ग्रंथ हैं। गोस्वामी वो गोविंद के प्रिय है। बोले गोस्वामी गोविंद प्रिय कैसे हो गया? बोले गोपियों का गोविंद दर्शन और गोविंद का गोपी दर्शन ये है इस ग्रंथ के अंदर। कैसे गोपियां गोविंद दर्शन करती है सदा सर्वदा हृदय कंदरे स्फुरतो सचिनंदन, कैसे हो सकता है? ये ग्रंथ के सहारे होगा। और गोविंद का गोपी दर्शन, गोविंद का और दर्शन नहीं, ये ग्रंथ में है, गोस्वामियों के ग्रंथ में। अब रूप गोस्वामी प्रभु महाप्रभु के भाव विचार को समझे, इससे क्या किया? स्पष्टीकरण करके भक्त श्रामित सिंधु ग्रंथ पहले उन्होंने प्रकाश किया। महाप्रभु जी ने बोला भक्त श्रामित सिंधु के एक बिंदु तुमको चखाऊंगा। वैदिक मार्ग का कोई वस्तु नहीं, जड़ रस नहीं, वैकुंठ रस नहीं, राम रस नहीं और श्याम रस नहीं, ये एकदम क्या है? भक्ति रस, अमृत सिंधु। और उन्होंने महाप्रभु जी ने चाखा था प्रभुदानंद सरस्वती पाद, उन्होंने भी लिखा राधा रस सुधा निधि। और संपत्ति नहीं, यही संपत्ति है राधा रस। तो ये रसमय भक्ति, रसमय उपासना और भूतो न भविष्य, इसी को कहते हैं स्वभक्ति श्रियम, श्रेष्ठ भक्ति। क्या हम अपने घर में हैं, अपने प्रिया प्रियतम, प्रियतम कैसे प्रियतमा की सेवा करते हैं, प्रियतमा कैसे प्रियतमा की सेवा करते हैं, ये बात बाहर में नहीं कही जाती, न दिखाया जाता, न समझाया जाता।
किंतु उसके बिना तो प्रियतम को कुछ कोई कर भी नहीं सकता है, उस भाव के बिना। इसलिए ये जो ब्रजरस है, भक्ति रस है, प्रेम रस निर्जास है, इसी को कैसे बांटा जाए, कैसे वितरण किया जाए, क्योंकि तरीका बड़ा कठिन है। आलोचना करना आसान होता है, आचरण करना और सदा सदा प्रतिष्ठित हो जाना तो फिर अतिक्रम कर ही गया, उसमें तो प्रवेश कर ही गया। इससे उन्होंने महाप्रभु जी ने उनको बतला दिया। तब उन्होंने लिखा उपाय एक है, क्या? सजातीय आश्रय स्निग्ध साधु संग सतुवर श्रीमद् भागवत आस्वाद सगन रसिक। चैतन्य भागवत तो लिख दिया, एक भागवत पढ़ी क्या मरे और एक भागवत पढ़ी क्या तोरे। इसलिए उन्होंने बोल दिया भागवत यदि सुनना है सजातीय आश्रय स्निग्ध। सजाती मतलब मैं तेली हूँ, तमिल तेली के पास भागवत सुनूं, मैं ब्राह्मण से सुनूंगा? ये सजातीय प्रजातीय विजातीय नहीं है। वहाँ आश्रय स्निग्ध बताया और साधु संग सतुवरे। साधु कैसा साधु होना चाहिए? जो आस्वादन कर सकता है, आस्वादन कर सकता है, वो साधु है। नहीं तो एक वचन हो जाएगा, स्वादु हो जाएगा। और साधु किंतु एक वचन नहीं है, साधु बहुवचन है, ये प्लूरल नाउन भी नहीं है ये, बिल्कुल। क्यों? साधु एक नहीं है। साधु कौन साधु है? सभी साधु। कौन किस आत्मा में साधु है? इससे बताया जो आस्वादन कर सकता है, आस्वादन कराने में स्निग्ध स्नेहपूर्ण आर्द्र चित्त और हमारे प्रति संबंध अर्थात प्रीति के साथ हमें पालन करने वाला यही रस को उनसे ले। अब सोचते हैं साधु के साथ तो बैठ करके भागवत श्रवण करना है, फिर क्या कहते हैं? यदि ब्रज में वास करना है तो कृष्ण स्मरण करना है, तुमको भगवत सेवा प्राप्त करना है। तो जो लोग कृष्ण स्मरण जनमचैस्य तिष्ठन् ब्रजे सुमिहित तत्कथा रतश्चासु कुर्यात् ब्रजे वासदा। ब्रज में वास करना है तो केवल जो लोग उनकी कथा कीर्तन करते हैं, उनकी कथा महिमा सुनते हैं, उनके साथ वो प्रतियुक्त है, उनके पास में जाके रहो। नहीं तो ब्रज में जहाँ तहाँ जाके घुमसे वाला, चिलम वाला और ठेंगा वाला और ढोकला वाला बैठने से ब्रजवास नहीं होगा। ब्रज करी बास लागानुगा भैया स्मरण कीर्तन कर ए निखिल काल कर जापन उपदेश सार धर। जहाँ जाने से तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, जाने से नाम रूप गुण लीला सुष्ट रूप से कीर्तन करने का प्रवृत्ति आएगा और कीर्तित हो रहा है, वहां जाओ। नहीं तो कहा नहीं, आप नहीं तो कहाँ जाओ? कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतान कुतो विदुलिद्वत। कहीं यदि कृष्ण भक्ति रस मिलता है, ऐसे भावित पति है, उनके पास चले जाओ। सब महाप्रभु के विचार को लेकर के शास्त्र में लिख दिया और लिखित तो कर दिया। तो आगे चल के जो पीढ़ी आने वाले हैं उनका कुसंस्कार नहीं पड़ेगा। जो बाप दादा का पुस्तक ही नहीं खाता खलियान देगा गुरुवर्गों का, कभी ना कभी तो पलट के खोल के देखेगा, सोचेगा हैं अरे क्या संपत्ति है हमारा हैं। फिर क्या कहते हैं? देखो यदि ब्रज में नहीं तो मथुरा में भी वास करो ना, तो एक काम करना, साधु संग में रहना, मथुरा वास, साधु संग मथुरा वास, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन और श्रीमूर्ति अर्चन, ये सब साधनों से श्रेष्ठ साधनों को है। फिर कहते फिर कहते हैं नहीं ये भी नहीं कर सकते, तो एक काम करना, तुम नाम कीर्तन करना। कैसे? यदि कृष्ण स्नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम प्रेम तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम। यद्यपन्या भक्ति का लोग कर्तव्यता कीर्तनाख्या भक्ति संकीर्तनमेव इत्युक्तम। जहाँ पर ये नाम कीर्तन निरंतर जब वहीं चल रहा है, ये नाम कीर्तन करो। अब देखो नाम कीर्तन करने के लिए महाप्रभु गोस्वामी ने क्या कहा, महाप्रभु के विचारों को लेके हमारे मानदया कृष्ण नाम सदा लगे ब्रज राधा कृष्ण से मानस करेंगे, महाप्रभु का आदेश। तो ब्रज वास कर देते, आए वल्लभाचार्य
हैं? सम्मान दिया, शब्द दिया, उन्होंने बोला क्यों लिखा पिशासी? भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशासी जागृति वर्तते तावत् भक्ति कथम शत्रु सुखम मुक्त होगा। जब तक भक्ति मुक्ति पिशासी स्प्रिया हृदय में है तब तक भक्ति कभी नहीं हो सकता और कश्मीर काल में होगा। महाप्रभु के एकदम विचार के एकदम खरी रेड साइन दे दिया, होगा ही नहीं, भक्ति कोई नहीं कर सकता। और कोई कहे तो ये बेकार है, पागल पड़ गया, बस उनका तो आग लग गया। क्यों? ये सब मुक्तिवादी है, मुंह से कहता है रस रस है, किंतु है तो मुक्तिवादी। इससे उनको बड़ा लगा, बोले ठीक है आप इसके बदल करके कुछ और कर दीजिए। अब जिज्ञु संतों को बड़ा लगा, मेरी गुरु महाराज जी भूल देख रहे हैं, वैष्णव की अवज्ञा, गुरु अवज्ञा कभी नहीं सुनना चाहिए, ना सहन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो उसके जीवा उतार दो, और यदि नहीं तो उसके स्तंभीभूत कर दो, स्तंभीभूत जीवन में कभी बोले नहीं। सामर्थ्य नहीं रहने से गंगाधर में नालू कर क्या सोचा, आज क्या दुष्संग हो गया, क्या दुष्ट आ गया। अब शाम हो गया, घड़ा लेकर के पानी भरने के बहाने पहुंच तो गया, किंतु इसको कैसे इसको परास्त करे यार, इसको समझाए तुमने गलती और गलत, तुम्हारा भावना गलत, विचार गलत, तुम गलती देखते हो। क्यों? कोई अच्छा आदमी किसी का अच्छा बुराई नहीं देखता, जब गलत देखता है, गलत आलोचना करता है, वो व्यक्ति पहले से ही गलत है, उसकी गलतियों का ढेर है। और समझता नहीं नालायक, मैं गलत हूं ये नहीं समझता, ऐसे समझाना है। इससे जमुना जी में जा करके खड़े होकर के पानी भर रहा है और जमुना जी की स्तुति करना शुरू कर, ऐसा स्तुति कर रहा है वृंदावन की, जमुना जी की और भक्तों की, वैष्णव की और रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी का महिमा शुरू कर दिया, प्रिय स्वरूपे, द्वैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सजा विरूपे, निजानुरूपे, प्रभुरेक रूपे, तथानुरूपे, सविला स्वरूपे, आदानस्तिलम गंधरिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद् रूपपदम मुझे धूलिश्या जन्मनि जन्मनि। और जब कहा धूलिश्या जन्मनि जन्मनि, मैं होना चाहता हूँ, बोला बोला ए तुम कौन हो? संस्कृत में पूछते हैं तुम कौन हो, रूप कौन है, इसका धूली तुम बनना चाहते हो, ब्रज की धूली नहीं, रूप का धूली बनोगे, ये कौन है ये है? और बड़ा ठेस लगा, ब्रज में आके ब्रज की धूली नहीं मांगा, जमुना की जल नहीं मांगा, रूप का धूली मांग रहा है। और आददानस्तिनम दमते एकदम जाचे पुनः पुनः, और श्रीमद् रूपपदम भुजो, चरण कमल का, कमल को चरण के साथ, चरण को कमल के साथ उदाहरण दे रहे हैं। इनको लगा ठेस, बोला आप कौन है? परिचय मांगते हैं, कौन सा परिचय मांग रहे हैं? मिट्टी का तो कोई जल परिचय नहीं है, कहाँ का मिट्टी का पता? उड़ीसा का है, बंगाल का है, गुजरात का है और मध्य प्रदेश का है, कहाँ का मिट्टी है पता नहीं, कहाँ से मिट्टी ढेर मिल गया, इसका क्या परिचय है? मिट्टी का तो कोई परिचय है। और मैं तो रूप का पदम चरण कमल का धूल 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 हूँ। बोले रूप कौन है? रूप गोस्वामी की महिमा कीर्तन करना शुरू कर दी, ऐसा कीर्तन करना शुरू कर दी, स्तब्धीभूत हो गए और शांत प्रशांत दांत उद्दांत है, उनका जितना अवगुण था सब धो दिया। ऐसा कोई मिले तब ना, हमारा अभिमान अहंकार को धोने के लिए कोई चाहिए। साफ और साबुन ऊपर धो सकता है, दिल नहीं धो सकता। एकदम सफाई कर दी, धुलाई कर दी, निर्मल निष्कलंक। अब सुना ना, मल है तभी तो निर्मल बनाया जाए, और जो अमल है उसको क्या बनाया जाए? सुना प्रभु जी से। तो आज कलंक को धो दिया, लाया नहीं, वो तो चले आए, उनके पीछे 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 पत्नी को लेकर के आ गया। आकर बोलते हैं मैंने बड़ा गलती किया, हाँ आज आपके शिष्य ने मुझे समझा दिया, भक्ति मुक्ति स्प्रिय ये पिशाचिनी नहीं है, किंतु ये स्प्रिया किसी को लग गई, ये पिशाचिनी है। आपने ठीक ही लिखा, किंतु रूप गोस्वामी प्रभु ने उनको त्याग दिया। बोले नहीं, तुम सहन नहीं कर सकता, अमानी मानव नहीं बन सकता, हमारे पास में नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, अब नहीं मेरे पास रहेगा। अब तो गए निकोदर आए थे कुछ करने, गुरु की सेवा करने और गुरु की महिमा कीर्तन करने, और उल्टा गुरु जी नहीं तक दिया। अब क्या करें? चलते 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 जा करके बोले ब्रज को तो छोड़ूंगा नहीं, मरूंगा तो ब्रज में, किंतु गुरु जी स्थान नहीं दे रहे, कहाँ जाऊं? ओ नंदघाट, चीरघाट, भैगांव, बसवन, वहाँ जमुना किनारे मगरमच्छ के बिल में
बैठ करके दिन रात पड़े पड़े अन्न जल छोड़ करके गुरु जी की ध्यान कर रहा है और हर उपवास सनातन और कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं। ये दिखाया गुरु का नाम कीर्तन की कैसा महिमा है, वैष्णव का नाम कीर्तन है। अब सनातन के साथ मिलने आए, लारी तुम अकेले हो, इतना कागज पड़ा है, ये सब काम करना पड़ा है, ये सब जीव कहाँ है? तो मालूम नहीं, कभी नाराज नहीं होते। तो बोले है क्या हुआ? तो अपने कर्मफल अपने को भोग रहा है, कर्म लेकर चला गया। तो तुम सबके ऊपर कृपा कर सकते हो, हैं? जीव दया तब परम धर्म, ये जीव दया तब कोई इस जीव के प्रति क्यों नहीं कृपा किया, इसके प्रति क्यों नाराज हो गए? तब सनातन सिंह बोले व्रत छोड़ करके जाएगा नहीं। ढूंढते जब आया भयगांव में ना, तो कहते बाबा आप ब्रज में सिद्ध प्रसिद्ध बड़े बाबा है, आपसे भी हमारे गांव में एक बड़े बाबा और है, वो तो हरे कृष्ण भी नहीं बोलता है, हरि बोल भी नहीं बोलता है, और ना जय नित्य जय गौर बोलता है, वो तो खाली रूप सनातन कहता है। पता नहीं रूप सनातन कौन है, खाता भी नहीं पीता भी नहीं, रोता है और कंकाल सार हो गया, शायद बचेगा भी नहीं। किंतु हारो भार सनातन, ये दो ही मंत्र है उसका। ये कौन है क्या पता, उन्हें क्या पता? वो जानते बड़े बाबा छोटे बाबा, ये नहीं जानते रूप सनातन। और वो तो सब कर जाते हैं। अब सोचे अब ठीक है, आया मैंने वहां जाकर के देखा शरीर केवल कंकाल सा रह गया, कुछ नहीं है। गोदी में उठा करके ले आए, ला करके रूप के चरणों में समर्पण किया। बोले रूप इतना निर्दयी मत बनो, हैं? ये तो शोभा नहीं देते रूप। गोदी में लेकर के ऐसे रोदन करने लगे। उनका तो पहले से ही शरीर में कुछ नहीं, और वो तो ऐसे मूर्छित दशा में पड़े हुए हैं। फिर वही वल्लभाचार्य ने मथुरा से राजवैद्य भेजा, सब घटना सुनी है। राजवैद्य भेज करके कितने दिन खुद रह करके तब जीव गोस्वामी को स्वस्थ किया, और जीवन भर जीव गोस्वामी से मित्रता कर ली। कुछ भी खुद प्रकाश करते आके पहले जीव गोस्वामी के पास समर्पित होते। ये है शिष्यत्व, दासत्व। हमारा स्वार्थ है तब तो गुरु के पास है, जहाँ स्वार्थ खत्म, बोले 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हम भाग खड़े हुए। ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु के लिए सब कुछ नुचार करके किस प्रकार से अवस्थित थे, और प्राण जाए गुरु बचन न जाए। तो रूप गोस्वामी के ऐतिह्य और वैशिष्ट हम लोग फिर काल सुनेंगे। आपको 9 बज गया, कल हम सुबह फिर सुनेंगे कि और भक्ति रसामृत रस अमृत क्या है, सिंधु, और इसे पार कैसे पड़ेगा। उसके बाद गुरु ठाकुर जी ने भक्ति रस सिंधु बिंदु लिखा। बोले मैं ये सिंधु का एक बिंदु मैं लिख प्रकाश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या लिखा, उसके ऊपर उन्होंने क्या अनुभव किया, और उज्जवल नीलमणि ग्रंथ प्रकाश करके क्या लिखा उन्होंने, ये कभी भूतो न भविष्य कभी संभव नहीं है। तब महाप्रभु जी देख करके बोले उज्जवल नीलमणि इंद्र नीलमणि मंजुल वर्ण फुल्ल नभ कुसुमांचित कर्ण, आज तुमने नीलमणि को मेरे को दे दिया। जो कुछ लिखते सब भेज दे, नहीं तो महाप्रभु जी नहीं सुनते नहीं पढ़ते, महाप्रभु स्वास्थ्य नहीं पूछते। कोई भी आया ब्रज में रूपसनातन क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग गुजारा करते हैं, और कभी आसक्ति नहीं, मोह नहीं, सारा दिन उसी रस में सराबोर होके रहते हैं। इससे ब्रज को दोबारा प्रकट कर दिया। इससे कहते छय गुसाई जब ब्रज कोइलेन बास राधा कृष्ण मित्रलीला करिला प्रकाश। नहीं तो इसके पहले 5000 साल तक ये प्रकाशित नहीं था, वृंदावन लुप्त हो गया था। महाप्रभु की इच्छा से रूपसनातन जा करके सड़क गोस्वामी पुनः वृंदावन को बसाया, और वृंदावन को ऐतिह्य को बसाया, और वृंदावन में गोस्वामियों के महाप्रभु के विचारों को प्रकट करके ब्रजदेवियों के ऐतिह्य वैशिष्ट को प्रकाशित किया। तब महाप्रभु जी जिस दिन समझ गए अब मैं नींद से उड़ीन हो गया, तब महाप्रभु जाकर के गोपीनाथ के साथ गोपियों के समाज में चले गए। बोला अब देखो मैं बड़ा काम करके आया, सारा विश्व में तुम लोग की महिमा में कीर्तन करा और तुमकी वैशिष्ट दिखाया, और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठता और कोई है ही नहीं, इस श्लोकों को रचना कर दिया। नतदा में प्रियतम कि नतदा में प्रियतम
आत्मस्वनिजर आत्मजोनि न शंकर न च उद्धव न साम्यात्मा गोपी यथा मम प्रिय, गोपी जन मम प्रिय। ये मैं करके आया। गोपियाँ समाज में ताली बजाते हैं, कहते धन्य है प्रभु, हैं? नहीं तो जगत कोई समझ नहीं सकता ब्रजदेव की विशिष्ट नहीं। इससे हमारा गौड़ीय समाज का, गौड़ीय संप्रदाय का ये स्वरूप रूपानुगम विचारधारा में हम है। साधारण नहीं, स्वरूप रूपानुगम। तब ललिता देवी अनुगत्य में रूपमंजरी, रूपमंजरी के अनुगत्य में रतिमंजरी, रसमंजरी, विलास मंजरी, उनके विचारधारा हृदय में जब तक नहीं तब तक हम लोग ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए काल सुनने अध्ययन रखते हैं।